तो ये करना है हमने 11 से द रेलवे स्टेशन इज़ फार ऑफ। द रेलवे स्टेशन इज़ फार ऑफ, ज़ाहिर है फार ऑफ ही होगा। तो वेयर इज़ रेलवे स्टेशन फार ऑफ? तो अगर हम कहेंगे ऑफ को करेंगे हम एडवर्ब बनाएंगे या फार ऑफ को एडवर्ब फ्रेज बनाएंगे। तो फार ऑफ का मतलब है कि काफ़ी दूर है, परे है, अवे है। तो रेलवे स्टेशन इज़ फार ऑफ, ये सारी एडवर्ब फ्रेज कौन सी वाली होगी? ये होगी एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन दो एडवर्ब्स आ रहे हैं, एक ऑफ है एक फार है। तो ऑफ तो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस और फार हो जाएगा उसकी डिग्री, यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, तो आई हैव हर्ड दिस बिफोर, तो बिफोर हो जाएगा एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, पहले भी मैंने इसको सुना है। तो हर्ट को ये क्वालिफाई कर है। फादर इज समवट बेटर, कुछ कुछ अब्बू अब्बू कुछ कुछ बेहतर हैं। समवट बेटर, तो समवट बेटर जो है वो सारे का सारा हो जाएगा। लेकिन इसमें बेटर क्या है, ये एजेक्टिव है, एजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है क्या? समवट, तो समवट उसकी क्वालिटी बन सॉरी क्वांटिटी बन जाएगी, डिग्री। एजेक्टिव डिग्री एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या है? ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो समवट एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आई एम मच रिलीव टू हेयर एट, आई एम मच रिलीव्ड टू टू हेयर इट। तो मच क्या है? ये डिग्री में आएगा, और रिलीव्ड क्या है? ये एजेक्टिव में आएगा। तो रिलीव्ड एजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, मच जो है डिग्री है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। दी वॉक वॉज रेदर लॉन्ग, तो लॉन्ग है, लॉन्ग एजेक्टिव है, और रेदर क्या है? ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी एजेक्टिव की डिग्री को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। द पेशेंट इज मच वर्स टुडे, तो मच वर्स, वर्स क्या है? ये एजेक्टिव है। आप देख रहे होंगे जहां पर भी इज आया है, वॉज आया है, एम आया है, इज आया है, यानी ये स्टैटिक वर्ब्स जहां पर भी आए हैं वहाँ ज़्यादातर आगे एजेक्टिव आ रहा है, और एजेक्टिव के साथ लगने वाला, जो क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है एडवर्ब, वो ज़्यादातर डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि एजेक्टिव को की डिग्री को बढ़ा के पेश करता है। तो इसी तरीके से आप देखें, शी अराइव्ड अ फ्यू मिनट्स अगो, तो a few minutes ago ये सारी की सारी फ्रेज बन जाएगी। when she arrived a few minutes ago, सारी की सारी फ्रेज है, तो ये एडवर्ब फ्रेज कौन सी होगी? ये होगी टाइम की, एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन सिर्फ अगो भी हो सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम इसको बोल सकते हैं। और फ्यू मिनट्स जो इसके साथ लगे हैं उनको हम उसकी डिग्री बोल सकते हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री। एम्बिशन अर्जेस में फॉरवर्ड, मुझे जो एम्बिशन है वो आगे की तरफ ले जाता है। मुझे जो एम्बिशन है वो आगे की तरफ, तो कहाँ ले जाता है मुझे? आगे की तरफ, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। शी वॉज एड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक, तो ऑल है और इन ब्लैक है, ये दो हैं। शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक, हाउ वॉज शी ड्रेस्ड इन ब्लैक? तो इन ब्लैक एक वर्ड नहीं है, दो वर्ड्स हैं, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज है मैनर का, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर है। तो हाउ वॉज शी ड्रेस्ड? शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक। तो इस तरीके से ये जो ऑल क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसको एडवर्ब ऑफ डिग्री बोल देंगे। मैं कुछ बच्चों को एडमिट करूं पहले। जी हो गए। आगे देखते हैं। आगे, वी वर काइंडली रिसीव्ड, वी वर वेरी काइंडली रिसीव्ड, तो वेरी भी है और काइंडली भी है, वेरी भी है और काइंडली भी है। तो काइंडली जो है मैनर होगा, विच वॉज द मैनर वी वर रिसीव्ड, तो वी वर रिसीव्ड काइंडली। तो एक्शन हैपेंड, हाउ डिड एक्शन हैपन? इट हैपेंड काइंडली। और वेरी क्या है? वेरी काइंडली को बढ़ा रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो कि एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और काइंडली किसको क्वालिफाई कर रहा है? वो कर रहा है रिसीव्ड को, यानी वर्ब को। एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और वेरी जो है एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। आ गया जी, ये हो गया 20। अब मुझे सब ने बताना है, किसी के अगर चार सही हुए हों इसमें से,
तो मुझे बताएं कि मेरे 4 कम से कम जुमले सही, अगर 4 आपके जुमले सही हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप ट्रैक पे चढ़ गए हो जी। अगर उससे कम हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ट्रैक पे अभी चढ़ना है। तो प्लीज आप मुझे जरा बताएं, मैसेज में बताएं कि 5 जुमले हैं, 4 जुमले हैं, कितने सेंटेंसेस यू डिड करेक्ट। हाउ मेनी सेंटेंसेस यू डिड करेक्टली। वो शाबाश। हसीब कहती हैं 7 जुमले ठीक है, मोहम्मद नदीम कहती हैं 6, शारोज कहती हैं 8, शाहिद असलम कहती हैं 18, अतीकुर रहमान 9 जुमले उनके करेक्ट हुए। शाबाश तहसीलदारों। अली हैदर नंगियाना सारे करेक्ट हुए उनको जुमले। आगे और कोई नहीं, सीएसएस वाला कोई नहीं आगे आ रहा भाई, सीएसएस वाला आगे कोई नहीं आ रहा। इसका मतलब सीएसएस वालों, हाँ भाई मोर देन 4 कह रहे हैं महमूद शब्बीर। अली हैदर नंगियाना कह रहे हैं ऑल। शाबाश गुड। चलें जी, एक्सेप्ट 1 सारे ठीक है, मारिया कादरी कह रही है। शाबाश भाई। अब मैं आपको देता हूं, अब हमने कितने एडजेक्टिव्स पढ़ लिए, एडवर्ब्स पढ़ लिए। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब मैनर किसको एड्रेस करती है, हाउ दैट एक्शन हैपेंड, और हाउ को एड्रेस करता है। एडवर्ब टाइम किसको करता है, when when did that happen, does it happen। और प्लेस किसको करता है, where। तो हाउ, व्हेन, वेयर। लेकिन अगले एडवर्ब्स कौन से हमने 2 और 1 सीखा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब और डिग्री एक अगला एडवर्ब है उसी का, लेकिन एक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी भी है। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी अभी तक यहाँ पे इतनी दफा नहीं आया है, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, सिर्फ एक दफा आया है अगेन। अगेन आया है, सेकंड जो सेंटेंस है ट्राई अगेन है, अगेन जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। लेकिन बाकी 4 ज्यादा, डिग्री बहुत ज्यादा दफा आया है, एडवर्ब डिग्री बहुत ज्यादा दफा आया है। तो हमने 2 ये सीखे हैं। ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे 4 5 5 हो गए हमारे। 2 और हमारे सामने हैं। एक है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन हाँ में या ना में जवाब देना। श्योरली यू आर मिस्टेकन, श्योरली यकीनी तौर पर, यू आर मिस्टेकन तुम्हें गलती लगी है। तो यहां यकीनी तौर पर क्या है, यकीनी तौर पर अफर्मेशन, अफर्म करना है किसी चीज को, तो किसी को अफर्म करना है तो उसको कहते हैं। या फिर आई डू नॉट नो हिम, आई डू, मैं, आई डू नो। और नॉट क्या है, नॉट क्या है, निगेशन। इसी तरीके से अगर मैं कहूं आई डिड नॉट गो, तो आई डिड गो मैं गया, लेकिन नॉट बीच में जब आ जाएगा तो वो एडवर्ब है, वो निगेट कर रहा है एक्शन को। तो एनी वर्ब, एनी वर्ड विच निगेट्स द एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ निगेशन। एनी वर्ड विच अफर्म्स द एक्शन, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। आगे है एडवर्ब ऑफ रीजन। ही इज हेंस unable to refute the charges, he is hence तो इस वजह से उसने इसको रिफ्यूज कर दिया। तो इस वजह से ये रीजन क्या एडवर्ब है, यानी वो रीजन बता रहा है कि why that action happens। he therefore left school, इसीलिए उसने स्कूल को छोड़ दिया। तो इसीलिए, किस लिए, इसलिए। तो why को बता रहा है, why he left school, therefore he left school। अच्छा जी, तो ऐसा नहीं है, एक ही एडवर्ब 2 से 3 भी बिलोंग कर सकता है। मतलब कि एक एडवर्ब जो है फ्रीक्वेंसी को भी शो कर सकता है, निगेशन को भी शो कर सकता है।
एक एडवर्ब मैनर को भी शो कर सकता है और उसके साथ, जैसे श्योरली ही विल गो, यकीनी तौर पर वो जाएगा, तो श्योरली मैनर भी है। हाउ विल ही गो, श्योरली ही विल गो। और श्योरली अफर्मेशन भी बता रहा है कि हाँ वो जाएगा ज़रूर। तो हमारे पास कितने एडवर्ब्स हो गए? तो इस वजह से कोई एक एडवर्ब आप अपनी पसंद का, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो एडवर्ब्स हैं वो 4 हैं, आपने देखी हैं। एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये 4 एडवर्ब्स मोस्टली यूज्ड इन दी इन ग्रामर और इन द सेंटेंसेस या इन कंपोजिशन। तो ये 4 हैं। उसके बाद फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। बाद वाले एडवर्ब्स बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। एडवर्ब ऑफ नेगेशन काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है जब भी नॉट आता है उसके साथ। अच्छा जी, देखें अब आगे करते हैं 21 से लेकर आपने 30 करने हैं एंड दैट इज़ इट। इतना हमारा काम एडवर्ब का ख़त्म हो जाएगा आज, और इतना ही मैंने करवाना है। उसके बाद आगे आप करना चाहते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हो। घर में आप इसकी एक्सरसाइज़ेज़ सॉल्व करते रहें। तो हम 30 तक करेंगे, 10 में से किसी की 4 ठीक हैं, तो शाबाश, उसके लिए शाबाश है। करें जी, कोशिश करें।
आगे देखते हैं, आई श्योरली एक्सपेक्ट हिम टुमारो। इसमें बताएंगे अब्दुल्ला मजीद सियाल। अब्दुल्ला मजीद सियाल अनम्यूट करें और बताएं आई श्योरली एक्सपेक्ट हिम टुमारो, एडवर्ब कहाँ है इसमें? एडवर्ब कहाँ है अब्दुल्ला मजीद सियाल? अली हैदर नंगियाना, आप बताएं यहाँ पे एडवर्ब कहाँ है? अली हैदर नंगियाना, वो कहाँ चले गए हो? यस सर, इसमें हाँ, जो श्योरली है वो भी एडवर्ब है और टुमारो भी है। श्योरली शाबाश, अफर्मेशन का है और टुमारो टाइम का है। वेरी गुड। श्योरली जो है वो अफर्मेशन है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, और टुमारो जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे, ही कुड नॉट स्पीक, ही वाज सो एंग्री। अतिया इकबाल, आप बताएंगी यहाँ पे एडवर्ब्स कौन कौन से हैं? एक एक एडवर्ब सर या दो एडवर्ब? स्पीक, स्पीक एंड एंग्री ये नहीं नहीं एडवर्ब ऑफ मैनर। नहीं नहीं, स्पीक जो है वो वर्ब है। स्पीक बोला, वो बोल नहीं सकता था। नॉट जो है वो यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। आगे, ही वॉज सो एंग्री, सो एक एडवर्ब है, और ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये एडवर्ब डिग्री है जो एंग्री एजेक्टिव की डिग्री को बढ़ा रही है। आगे, अतीकुर रहमान, आप बताएं यू आर फार टू हेस्टी। इसमें दो एडवर्ब्स हैं, दोनों बताने हैं आपने। सर एक फॉर है और दूसरा टू है। शाबाश, एक फार है और फॉर जो प्लेस का है और टू डिग्री का है। यू आर फार टू हेस्टी, दोनों ही डिग्री के हैं, दोनों एडजेक्टिव डिग्री हैं। फार टू को क्वालिफाई कर रहा है, टू हेस्टी को क्वालिफाई कर रहे हैं, और दोनों मिलके हेस्टी को ही क्वालिफाई कर रहे हैं। अच्छा, द सीक्रेट इज आउट, इसमें सिंपल आउट है। वेयर इज सीक्रेट, सीक्रेट इज आउट, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है। आगे है, ही इज ओल्ड इनफ टू नो बेटर। आपने बताना है, किसने बताना है भाई? बताना है हसीब अहमद, नहीं, गुलाम मुस्तफ़ा, आप बताएं। आप बताएंगे कि इसमें कौन से एडवर्ब्स हैं? ही इज ओल्ड इनफ टू नो बेटर, ही इज ओल्ड इनफ टू नो बेटर। सर एनफ। इनफ भी है, और कोई आपको नजर आ रहा है इसमें? नहीं सर, सिर्फ एनफ। ठीक है, इसमें एक इनफ है और एक बेटर है। ठीक है, इनफ जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो ओल्ड को क्वालिफाई कर रहा है, और डिग्री बेटर, सर। बेटर एडवर्ब ऑफ मैनर है जो नो को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, हाउ ही नोज, ही नोज बेटर। आगे जी, राइट सर। आगे है जी, गुलाम मुस्तफ़ा हो गया, हसीब अहमद, हसीब अहमद आप बताएं मुझे, आई वुड मच रैदर नॉट गो। इसमें कौन से एडवर्ब्स या एक एडवर्ब है? आई वुड मच सर रैदर, सर मच इसमें आएगा सर एडवर्ब ऑफ डिग्री सर, हम्म, एंड रैदर सर। वो भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, लेकिन रैदर जो है वो, मच जो है वो रैदर को क्वालिफाई कर रहा है, और रैदर शायद नॉट गो को या नॉट को क्वालिफाई कर रहा है। हाँ, नॉट को, नॉट एडवर्ब है, एडवर्ब और निगेशन, और ये जो एडवर्ब ऑफ निगेशन है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये गो वर्ब को कर रहा है। तो मच एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो कि रैदर को कर रहा है, रैदर एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो कि नॉट को कर रहा है, और नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है जो कि गो को गो के मीनिंग में एडिशन कर रहा है। यू नीड नॉट रोर, आगे कौन बताएगा? हाशिम मुर्तजा। इसमें कौन सा एडवर्ब या एडवर्ब्स हैं? यू नीड नॉट रोर। सर नॉट है एडवर्ब ऑफ नेगेशन का। शाबाश, नॉट है एडवर्ब ऑफ निगेशन का, नीड रोर को ये क्वालिफाई कर रहा है। नीड एक्चुअली वर्ब ही है, वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जैसे यू आर एम इस तरीके से इस्तेमाल होती हैं, डज वगैरह। तो यू नीड, अगर नीड वैसे का वैसे यहाँ पर आ जाए
और बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो। लेकिन यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे यू डू नॉट नीड, तो फिर ये नीड मेन वर्ब के तौर पर आएगा। लेकिन नीड वैसे ही आ जाए तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आता है। नॉट जो है एडवर्ब ऑफ निगेशन है। योर वॉच इज 5 मिनट्स टू फास्ट। योर वॉच इज 5 मिनट्स टू फास्ट। ये बताएंगे जुनेद उमर, आप बताएं इसमें एडवर्ब्स कौन कौन से हैं। योर वॉच इज 5 मिनट्स टू फास्ट। आगे बताएं मामून शबीर, आप बताएं इसमें एडवर्ब्स कौन कौन से हैं। मामून शबीर। सर 5 मिनट्स और 2। हाँ ये 2 5 है, मिनट 5 मिनट्स और नहीं होगा, 2 सिर्फ 2 है। डिग्री 2 भी है 2 और डिग्री फास्ट भी है। 2 भी है और फास्ट भी है। इसमें जो फास्ट है वो एडवर्ब मैनर है। हाउ इज योर वॉच, योर वॉच इज 5 मिनट्स फास्ट। और 2 जो है वो डिग्री है, जो कि फास्ट की डिग्री को बढ़ा रहा है, यानी कि फास्ट में और मीनिंग को ऐड कर रहा है। आगे ही वेंट ऑफ ऑन मंडे, लास्ट है मोहम्मद मारिया कादरी, आप बताएंगी ही वेंट ऑफ ऑन मंडे। सर ये इसमें ऑफ और मंडे जी मंडे में भी बिल्कुल, ये प्लेस मतलब टाइम ऑफ, को। जी बिल्कुल शाबाश, ये टाइम को कह रहा है। ही वेंट ऑफ, वो परे चला गया। वो कहाँ चला गया, वो परे चला गया। ऑन मंडे भी, ये ऑन और मंडे ये पूरी फ्रेज बनती है, ये एडवर्ब फ्रेज है, किसकी है, कोई गैस करेंगी। कब गया, ऑन मंडे। कब गया, ऑन। व्हेन ही वेंट, या व्हेन डिड ही गो, ऑन मंडे। तो ऑन सर ये वेन को, सर ये वेन को शो कर रहा है, तो फिर टाइम हो गया ना। मतलब एक है, फ्रीक्वेंसी हाँ में भी। नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये जी एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इस इट तरीके से, तो टाइम को। जी ऑन मंडे जो है वो शो कर रहा है व्हेन को, तो ये एडवर्ब टाइम है, और ऑफ जो है एडवर्ब प्लेस है। थैंक यू वेरी मच। बाकी आप खुद से सर फटकें, कोशिश करें, इसको मज़े की गेम बनाएं, खुद से करें। और अगर आपके पास की है तो की में से बाद में देखें और अपने आप को मार्क करें। बाकी और आगे भी जो एक्सरसाइज की हुई है, कल हम इंशाल्लाह एडवर्ब प्लेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।